हम लोग के नेता बड़े भाई प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री, समाजवादी विचारक, चिंतक, पिछड़े दलित शोषित समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले भाई रामाश्रय विश्वकर्मा जी, हमारे बड़े भाई इस क्षेत्र के पूर्व सांसद, हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने वाले भाई दुर्गा प्रसाद सरोज जी, हमारे छोटे भाई कोलपुर के पूर्व विधायक, हम लोग के साथ हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई श्याम बहादुर यादव जी, हमारे छोटे भाई पिछड़ों की हक अधिकार की बात करने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन भाई राम दुलार राजभर जी, बिरजागंज के चेयरमैन विश्वकर्मा जी, प्रिंसिपल साहब, सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापकगण, प्रिय बच्चों तथा अगल बगल से आए हुए समस्त साथियों, मैं इस अवसर पर विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए, उन्हें बधाई देते हुए और बच्चों को अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आमतौर पर यह माना जाता है कि शहरी इलाकों में ही बच्चों को सिर्फ विद्यालयों में हर तरह की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस ग्रामीण अंचल में जहाँ अधिकांश आबादी पिछड़े दलित शोषित किसान मजदूर समाज की है, ऐसे क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना करके भाई रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, अकलियत के बच्चों को जो सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं बल्कि हर तरह से बच्चों को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस विद्यालय के में हम लोग बैठ करके बच्चों की जो कार्यक्रम देख रहे थे, निश्चित रूप से कोई बाहर से आया हुआ आदमी देख करके नहीं कह सकता कि ग्रामीण अंचल के पढ़ने वाले बच्चों का कार्यक्रम है। इसके लिए मैं बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ और जिन्होंने भी उन बच्चों को शिक्षित किया होगा, ट्रेनिंग दी होगी, इस लायक बनाया होगा, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। नया साल है, नए साल के मौके पर हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बड़े भाई रामाश्रय विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में इस विद्यालय का ही नहीं, इनके नेतृत्व में चलने वाले अन्य विद्यालयों का ही नहीं बल्कि समाज के तमाम वर्ग के लोगों का उत्थान इनकी सोच के द्वारा, इनके कर्मों के द्वारा जरूर होगा। ये भी चाहते तो माननीय मंत्री जी किसी शहरी इलाके में विद्यालय की स्थापना कर दे, लेकिन इन्होंने अपनी माटी में, अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर गांव के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए चाहे इंटर कॉलेज, चाहे डिग्री कॉलेज, चाहे तमाम इन संस्थाओं की स्थापना की है। सिर्फ इसलिए किया है कि गरीब के, मजदूर के, किसान के, पिछड़े और दलित के बच्चे भी शिक्षित होकर इस देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सही है कि आज जो देश में, प्रदेश में सरकार है जो इन वर्गों के लिए जितना काम करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, शैक्षिक संस्थानों के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और आज जहाँ शिक्षा देकर बच्चों को देश का भविष्य बनाने में काम योगदान देना चाहिए, वहाँ आज की सरकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को उलझाकर इस देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। ऐसे समय में इस तरह के विद्यालयों जो समाजवादी सोच के लोग हैं, पिछड़े दलित शोषित समाज के उत्थान की बात सोचते हैं, ऐसे सोच के जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने विद्यालयों में अपने परिश्रम से जो एक नई दिशा देने का काम किया है। डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सोच रही है, इस सोच को आगे बढ़ाकर बच्चों को शिक्षित देश का जो भविष्य बनाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। बच्चों को अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए प्रधानाध्यापक सहित समस्त अध्यापकगण को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए पुनः अपने बड़े भाई
भाई राम आश्रय विश्वकर्मा जी को इसलिए धन्यवाद देते हुए कि परसों उनका आदेश हुआ और उनके आदेश के नाते हमें आपके बीच में आने का मौका मिला और आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। हम लोगों का भी सम्मान हुआ। इन सब चीज़ों के लिए मैं बड़े भाई को धन्यवाद देते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि भाई राम आश्रय विश्वकर्मा जी बड़े भाई के रूप में जो हम लोगों को सहयोग देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, कदम से कदम हम लोगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहते हैं। हमको ही नहीं, इस इलाके के सभी जो उस सोच के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में जो अपना मदद करते रहते हैं, ऐसे सोच के लोग आज के ज़माने में बहुत कम हैं। ये वो धरती है, स्वर्गीय रामचंद्र जी की धरती है, स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी की धरती है, स्वर्गीय राम नरेश जी की धरती है, स्वर्गीय रामकृष्ण जी की धरती है, स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की धरती है। इस धरती पर उन सभी हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, इस इलाके में उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम जो भाई राम आश्रय विश्वकर्मा जी कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।